Hello students, once again I am here to teach you English grammar. So last time we see parts of speech in which we learn for our first topic noun and kind of noun. Today we are going to I am going to teach you pronoun. What is pronoun? So a pronoun is a word which is used. A pronoun is a word which is used in place of a noun. ठीक है, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम और वो ऐसा एक शब्द है जो नाउन की जगह यानी जो संज्ञा होता है, नाम होता है, उसके बदले में हम उसको यूज़ करते हैं. जैसे कि he wants to marry her, in which he is pronoun, her is pronoun. वो टेबल मैं आपको लास्ट में दे दूँगी, आप देख लेना कि सब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऐसे मिला के फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कितने हैं. ठीक है. सेकेंड, दैट इज़ योर पेन, इन विच दैट इज़ ऑल्सो प्रोनाउन एंड योर इज़ ऑल्सो प्रोनाउन. ठीक है. यहाँ पर मैं कहती हूँ ही वॉन्ट्स टू मैरी हर. जैसे कि आपके एग्जाम्पल नंबर 1 में मोहन वॉन्ट्स टू मैरी केना. मोहन वॉन्ट्स टू मैरी केना. तो मोहन की जगह मैंने ही ले लिया और केना की जगह मैंने हर ले लिया, इसलिए वो प्रोनाउन बन गया. दैट इज़ योर पेन. दैट इज़ योर पेन. हाँ, मैं स्पेशली आपको बताती हूँ कि रेड 1 पेन दिखाकर कि वो आपकी पेन है. ठीक है. मैं अगर कहती हूँ कि साइनोसॉफ्ट इज़ योर पेन, तो साइनोसॉफ्ट जो है वो उसका नाम है, पर उसकी जगह मैं यूज़ करती हूँ दैट. तो दैट इज़ ऑल्सो प्रोनाउन. फिर है समवन इज़ एट द डोर. समवन कौन है हमें पता नहीं है. मैं आपको कहती हूँ योर टीचर इज़ ऑन द डोर, योर फादर इज़ ऑन द डोर, देन इट्स ओके, वो नाम हुआ. पर आई सेड समवन इज़ एट द डोर. डोर पर कोई है, तो ये जो कोई है वो भी सर्वनाम हुआ, क्योंकि मैंने स्पेशली आपके फादर की जगह या टीचर की जगह किसी की भी जगह मैंने वो ले लिया है, नाम रख लिया है, तो वो प्रोनाउन बन गया. अब हम डीप में जाते हैं, क्योंकि वो आगे 9th और 10th में भी आपको काम में आएगा और आज तक आपने डीप में कभी ग्रामर पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए आज मैं थोड़ा डीप में जाती हूँ. जैसे कि टाइप ऑफ प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं. ठीक है. 10 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. 1, पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक. एम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़तावाचक. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक. इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चितवाचक. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम. रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम. रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि परस्परवाचक सर्वनाम. और है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी कि विस्मयवाचक सर्वनाम. नाउ वी कम टू द one by one topic and I explain in deep with example. Okay, so let's come. The first one is personal pronoun. You can see पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम. ठीक है. ये पिक आपको ऐसे अगर नहीं करना है, जूम करके नहीं देखना है, तो मैं वो पिक भी आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी. ठीक है. जिसमें से मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो वाला. अ प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर, लिसनर और या फिर एंड द थर्ड पर्सन, जो बोलने वाला भी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है, कोई और है जिसकी हम बात करते हैं, पर उसका नाम देके हम कहते हैं, यानी कि उसके लिए हम जो बात करते हैं. आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े नहीं पढ़े ना, तो उसमें आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि स्पीकर, लिसनर और अनदर पर्सन.
तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो डिप में हम बाद में देखेंगे, अभी इतना ही देखना है। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर इन विच आई इज प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। दिस इज माई पेन इन विच दिस इज माई पेन, माई इज रिलेटिव वर्ड है, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम ये है। दिस पेन इज माइन इन विच माइन इज ऑब्जेक्ट है, माई का ऑब्जेक्ट माइन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म। गिव मी योर पेन इन विच आई का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो मी है, गिव मी योर पेन, तो इसमें मी जो है, योर जो है, वो सब, वो दोनों क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। नाउ कम टू, सो clear about personal pronoun, okay. Now come to second, and second is reflexive pronoun. reflexive pronouns जो है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं को बताता है, जैसे कि when the, हाँ इसकी डेफिनेशन है, when the action done by the subject turns back, यानी कि रिफ्लेक्ट पड़ता है अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एज फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ डन हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप खुद किया है, उन्होंने खुद ने किया है, ठीक है। तो जो हिमसेल्फ है, हाँ मैं अंडरलाइन करना भूल गई हूँ यहाँ पर कर लेना आप कि हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी विल सॉल्व इट आवर सेल्स, इन विच आवर सेल्स जो है हम अपने आप सॉल्व कर लेंगे, तो हम हमारे अपने आप, तो हमारे अपने आप उसमें आवर सेल्स है, तो वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तो योर सेल्फ जो है हम उसे ही कहते हैं, ठीक है, हम उससे ही कहते हैं टेक केयर ऑफ यू, इतना ये भी हम कह सकते हैं, पर हम उसको भी उसके साथ थोड़ा खुद को बताते हैं, उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर ही हम डालते हैं कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी कि तुम अपने आप का ख्याल रखना। तो ये जो योर सेल्फ है वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, स्वयं को बताता है, ठीक है, हम जिसको कहते हैं उसी को बताता है, चाहे वो थर्ड पर्सन है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो सेकंड पर्सन है। नाउ कम टू द टाइप नंबर 3, एंड टाइप नंबर 3 है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़तावाचक सर्वनाम, ठीक है। व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, दबाणपूर्वक, भारपूर्वक अगर हमें किसी को कुछ कहना है या अपने आप को भी कुछ कहना है, थोड़ा हम भार रखते हैं उस पर, तो वो कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। सब्जेक्ट अपने आप पर जैसे भार रखता है, ठीक है, तो वो स्वयं, आगे देखा आपने, स्वयं को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं को दर्शाता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो स्वयं को दर्शाता है, स्वयं, ठीक है, स्वयं को नहीं, स्वयं। आप एग्जाम्पल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। और नोट भी एक है कि एम्फेटिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट के पास रखते हैं, कहाँ रखते हैं उसको, सब्जेक्ट के पास, जबकि हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहाँ देखा, लास्ट में, ठीक है। अब देखो, राज हिमसेल्फ वेंट देयर, राज की बात हम करते हैं और फिर हम उसी पर भार देते हैं, राज वो खुद, ठीक है, राज वो खुद वेंट देयर, वहाँ गया था, राज वो खुद वहाँ गया था, ठीक है। तो हम बिल्कुल सब्जेक्ट के बगल में इसे रखते हैं, उसे कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी हम दबाणपूर्वक, भारपूर्वक कहते हैं राज ही गया था और कोई नहीं। We ourselves cooked the food, हमें अपने आप, ठीक है, we ourselves cooked the food, हमने अपने आप खाना बनाया। आमतौर पर मम्मी बनाती थी, कुक बनाता था, पर
आज हमने अपने आप खाना बनाया, हमने बनाया ये भी हम कह सकते हैं, पर हम थोड़ा स्ट्रेस रखते हैं वहाँ पर, इसीलिए ये एम्फेथेटिक प्रोनाउन। नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इज इट क्लियर? ओके। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। उसकी डेफिनेशन देख लो। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और नाउन टू विच दे रिफर। ठीक है, जिसके लिए वो काम करता है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस नाउन के लिए वो काम करता है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो नज़दीकियाँ या दूरियाँ दर्शाती है। दिस, दैट, दोज, ये चारों वर्ड जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, दीज आर आवर बुक्स। ठीक है, यानी कि हमारी जो बुक है, दीज आर आवर बुक्स, तो हमारी जो बुक है वो हमारे नज़दीक है, इसीलिए हम दिस कहते हैं। तो ये संकेत दर्शाता है कि कितनी दूर है, कितनी नज़दीक है, तो इसीलिए कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। दैट इज़ अ प्लांट, वो वहाँ पर देखो प्लांट है, तो वो दूरियाँ बताता है। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, क्वेरी है, दिक्कत है, तो आप मुझे कॉल करके या फिर सब बॉक्स जो है उसके अंदर जाके या फिर व्हाट्सएप पर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया। नंबर 5 जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहेंगे? प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द यूज़ होता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल में है फॉर पर्सन। ठीक है, पर्सन के लिए अगर हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम हु से पूछेंगे, हुज से पूछेंगे, होम से पूछेंगे। ठीक है, और फॉर थिंग, चीज़ के लिए हम अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट से हम प्रश्न पूछेंगे, और पर्सन और थिंग दोनों के लिए अगर हम पूछना चाहते हैं तो विच दोनों के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए भी। ठीक है, नाउ कम टू टाइप नंबर 6। इनडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 6 में है इनडेफिनिट प्रोनाउन। यस, नंबर 5 में जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल लिखना रह गया है, या फिर मैंने जो पिक लिया उसमें रह गया है, तो उसमें हम कहेंगे हु आर यू। ठीक है, हम कहेंगे हु आर यू, या फिर हुज पेन इज दिस, ये पेन किसकी है। ठीक है, हुज पेन इज दिस, हुम डू यू वांट, तुम किसको मिलना चाहते हो। तो ये जो सारे वर्ड हैं, या विच पेन इज योर्स, आपकी पेन इसमें से कौन सी है। तो ये जो विच, व्हाट, हु, इन सब से जो पूछा जाता है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर? ओके, नाउ कम टू टाइप 6, इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन दैट रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, हम स्पेसिफाई किसी को नहीं कहते, हम जनरल कहते हैं, सामान्य तरीके से हम किसी को कहते हैं, किसी का नाम लेके, किसी की ओर इशारा करके हम नहीं कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक प्रोनाउन। एज फॉर एग्जाम्पल, somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुराई। Do well to others, दूसरों के साथ अच्छा करो, तो अपने साथ पे अच्छा होगा, पर किसके साथ अच्छा करो ये नहीं बताया। आपके पड़ोसी के साथ, आपके भाई बहन के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, ये नहीं बताया, तो ये हुआ अनिश्चितवाचक। Nobody is there to save the child,
उस बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। कोई का मतलब कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार, पहचान वाला, अनपहचान वाला, कोई भी हो सकता है। नंबर 7 में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, यानी कि उसमें है विभाग सूचक सर्वनाम। दिस प्रोनाउंस रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स। ये जो प्रोनाउन है वन एट अ टाइम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, दिस प्रोनाउन रिफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। ठीक है, जैसे कि किसी एक को ही, एक समय पे किसी एक को ही कहते हैं, या तो दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, या फिर हर कोई, तो किसी एक के लिए सिंगुलर ही यूज़ होता है। ठीक है, तो किसी एक के लिए यूज़ होता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, हर किसी को, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल टेक आइदर ऑफ दिस 2 मैंगोज, किसके लिए हम कहेंगे? फॉर 2 पर्सन, 2 व्यक्तियों के लिए। 2 चीज़ है हमारे पास और 2 के लिए हम कहते हैं दोनों में से कोई भी। टेक आइदर ऑफ दिस 2 मैंगोज, यानी दोनों में से कोई भी लो। ठीक है, ईच ऑफ यू कैन गो होम फॉर 2 और मोर। ठीक है, फॉर 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा, उसके लिए यूज़ करते हैं ईच ऑफ यू कैन गो होम। आप में से हर कोई घर जा सकता है, हर एक, हर कोई नहीं, हर एक। नन ऑफ देम कैन डू इट फॉर मोर देन 2। ठीक है, 2 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे नन ऑफ देम कैन डू इट, किसी ने भी, कोई भी ये नहीं कर सका, उनमें से कोई भी ये नहीं कर सका। नाइदर ऑफ द 2 सिस्टर्स कैम हियर, दोनों में से कोई भी बहन यहाँ नहीं आई, मतलब हम हर एक की बात करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 8 है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन विच शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन इज नॉन एज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अ प्रोनाउन विच शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन, यानी कि कोई व्यक्ति का, कोई चीज़ का नाउन से, सब्जेक्ट से क्या संबंध है, ये हमें दर्शाता है, और इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यू ऑलवेज स्कोल्ड द बॉय हु इज़ माई सन। यू ऑलवेज स्कोल्ड द बॉय हु इज़ माई सन, जो मेरा बेटा है उसे आप हमेशा धमकाते रहते हो। ठीक है, तो इसके साथ जो मेरा बेटा है, इसका यू के साथ क्या संबंध है, ये दर्शाता है। द डे व्हेन ही केम वॉज संडे। ठीक है, जिस दिन वो आए थे वो संडे था, तो संडे का वो आए थे उस दिन से क्या संबंध है। ठीक है, तो व्हेन, द डे, डे की बात यानी समय की बात है, तो व्हेन। ठीक है, अब नॉट में देखो, जैसे कि पर्सन है तो रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा हो, होम, हुज, और एनिमल्स एंड थिंग्स हैं तो विच एंड दैट, आगे भी हमने आपको बताया था। टाइम है तो व्हेन या फिर ऑन विच, और प्लेस है तो वेयर आएगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में। अब है नंबर 9 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि परस्पर वाचक सर्वनाम। A pronoun which relates to or more person or thing, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति और चीज़, called reciprocal pronoun। A pronoun which relates 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु से जो संबंध रखता है उसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। नोट है उसमें कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। एग्जाम्पल देखो तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। द 2 ब्रदर्स लव्ड ईच अदर, 2 व्यक्तियों के लिए अगर है
तो कहते हैं कि दोनों भाई लव ईच अदर। तो इसमें जो ईच अदर है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दे ऑल गिव गिफ्ट टू वन अनदर। तो ये जो वन अनदर है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो दो से ज़्यादा की बात है, ठीक है। फॉर मोर देन टू, तो दो से ज़्यादा लोगों की जो, हाँ, फॉर मोर देन टू, तो दो से ज़्यादा लोगों की बात है, इसलिए वहाँ पर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर आता है, और दो की बात है तो ईच अदर आएगा, ठीक है। नंबर 10, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी कि विस्मयवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। ऐसा प्रोनाउन, ऐसा कोई सर्वनाम जो विस्मय दर्शाता है, उसके लिए हम पूछा जाता है या यूज़ करते हैं, तो उसे कहेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एज फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, यू डोंट नो मी। हम कहते हैं ना, व्हाट, यू डोंट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते। हाँ, तो ये हमें भी आश्चर्य होता है, हमें विस्मय होता है कि हाउ, मुझे सब जानते हैं आपके घर में, तुम नहीं जानते। सेकंड है व्हाट अ फुलिश मैन ही इज़, ठीक है। इसमें भी विस्मय दर्शाते हैं, जैसे कि वो इंसान कितना मूर्ख है, ठीक है। व्हाट अ फुलिश मैन ही इज़, वो कितना मूर्ख है, तो ये भी विस्मयकारक, हमें आज ही पता चला, आज तक हम उसे वाइज मैन मानते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे वाला टॉपिक देखेंगे, जैसे कि नाउन, नाउन के बाद ये प्रोनाउन, अब देखेंगे एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, ऐसे करके हम पूरे पार्ट ऑफ स्पीच एक बार क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लेसन की ओर जाएंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट, गुड बाय।